एक समय सिद्ध कहाँ है? हाँ, वो 134 श्लोक नंबर। हाँ ठीक है। समय एक में एक वाशो भनंतः धरो आठ तपम यही भेद अंतः। इसमें क्या है, एक समय के अंदर कितने सिद्ध हुए, तो एक समय में ही मास सिद्ध हुए, उसके बाद सिद्ध नहीं हुए, भेद पड़ गया। एक समय में सिद्ध चले गए, उसके बाद कोई दूसरा समय में कोई भी सिद्ध नहीं गया। दो समय में दूसरा समय है, दो समय में तीन समय में, किसी देश व किसी काल में गिने तो दो समय में तय अंतराई, यानी दो समय में रेगुलर दो समय तक गए सिद्ध, तीसरे समय में कोई सिद्ध नहीं गया, अंतराल पड़ गया। तीन समय ऐसे ही कोई सिद्ध तीन समय तक सिद्ध भय, उसके बाद नहीं हुए। 8 समय तक रेगुलर सिद्ध होने की परंपरा मिलती है कि 8 समय के अंदर जब कोई जीव 608 जीव 6 महीने 8 समय में जाते हैं और 6 महीने का उत्कृष्ट अंतराल मोक्ष जाने का पड़ता है, तो 6 महीने तक यदि कोई जीव मोक्ष नहीं गए तो 8 समय के अंदर 608 जीव रेगुलर जाएंगे। पहले समय, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, यानी 8 समय में 800 सिद्ध जाते हैं। तो इस प्रकार की गणना की है कि ऐसे जो 3 समय में रेगुलर जा रहे हैं, ऐसा। और दूसरा है त्रिसमय, त्रिकाल सिद्ध। सिद्ध भगवान जो हैं कोई एक काल में नहीं होते, हमेशा त्रिकाल सिद्ध, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई 6 महीने 8 समय में सिद्ध बनते ही बनते हैं। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोक्ष जाता रहता। त्रिकाल भूतकाल में भी गए हैं, जे पूरब शिव गए जाएं और आगे जय हैं, पहले भी गए हैं, अब भी जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे। तीसरा दिया ना त्रिलोक सिद्ध। त्रिलोक सिद्ध का जो है नैगम नय की अपेक्षा से बनता है। त्रिलोक सिद्ध 2 प्रकार के इसको लगाना, क्योंकि एक हमारे शास्त्रों में आता है अधोलोक सिद्ध, ऊर्ध्वलोक सिद्ध और मध्यलोक सिद्ध, ये 3 लोक के सिद्ध कहलाते हैं। तो ये तो एक साक्षात बनाना ऋजु शुद्ध। अधोलोक का सिद्ध का अर्थ है किसी को गुफा में ले गए, मेरू पर्वत के नीचे ले गए, गुफाओं में कोई देव ले गया, तो वो अधोलोक सिद्ध कहलाता है। कोई जाकर के बड़ी बड़ी सुरंगें हैं, कोई देवता उपसर्ग करके उनको सुरंगों में ले गया, बड़े बड़े गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे हैं, समुद्र के अंदर कितने गहरे हैं, 1-1 लाख योजन गहरे गड्ढे हैं समुद्र के अंदर। कोई देवता विक्रिया से उनको वहां अंदर ले गया और जाते जाते वहां पानी है, कोई देव महाराज को आकाश में उठा के ले जा रहा था और रास्ते में ही उनको केवल ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, तो वो कहलाता ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक से तो सिद्ध है ही, मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर से ही, लेकिन सिद्ध है। इस प्रकार से त्रिकाल सिद्ध। दूसरा, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से तीनों कालों में, तीनों लोकों में, मध्यलोक में भी सम्यक दृष्टि है, ऊर्ध्वलोक में सम्यक दृष्टि है, तो वो नियम से मोक्ष जाएंगे। तो यदि संपूर्ण 3 लोक लेना है तो 2 प्रकार से लेना है, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, भावी नैगम नय की अपेक्षा से, एक भव्यों की अपेक्षा से ले सकते हो, त्रिलोक सिद्ध। त्रिलोक सिद्ध 3 लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहां भव्य जीव ना हो, और भव्य जीव का नियम से एक दिन मोक्ष होगा। इसलिए भावी नैगम नय की अपेक्षा से यदि संपूर्ण 3 लोक लेना है तो भव्य की अपेक्षा से लेना, निकटवर्ती में लेना है तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा लेना, और वर्धमान की अपेक्षा लेना है तो जैसे हमने कहा अधोलोक यानी गुफा सिद्ध, ऊर्ध्वलोक आकाश सिद्ध, मध्यलोक में बीच में सिद्ध। इस प्रकार के त्रिकाल सिद्धों की परंपरा जानना।